नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक ट्रेड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है तो क्या आप यकीन करोगे? शायद पहली बार सुनने में ये बात आपको ज्यादा बड़ी लगे, लेकिन बाजार में यही सच है, क्योंकि यहाँ एक सही फैसला, एक सही डिसिप्लिन आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने हजारों प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच बदल दी। माइक बेलाफियोर द्वारा लिखी गई किताब वन गुड ट्रेड। ये किताब पैसे कमाने की नहीं बल्कि सही ट्रेड करने की कला सिखाती है, क्योंकि माइक बेलाफियोर मानते हैं पैसा अपने आप आएगा अगर आप रोज सिर्फ एक अच्छा ट्रेड कर पाओ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस किताब के 8 ऐसे रूल्स जो अगर आपने समझ लिए तो ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो बने रहिए, क्योंकि पहला रूल ही सबसे खतरनाक है। माइक बेलाफियोर का पहला रूल ये कहता है, पैसा कमाने पर नहीं, एक अच्छा ट्रेड करने पर फोकस करो। दोस्तों, ये लाइन सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पर हार जाते हैं। मार्केट खुलते ही दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, आज कितना पैसा बनेगा? माइक बेलाफियोर कहते हैं यही सोच ट्रेडर को धीरे धीरे तबाह कर देती है, क्योंकि जब आपका ध्यान पैसों पर होता है तो डिसिप्लिन टूटता है, रिस्क कंट्रोल गायब हो जाता है और इमोशंस ट्रेडिंग की कुर्सी संभाल लेते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच बिल्कुल अलग होती है। वो सुबह उठकर ये नहीं पूछता कि आज मैं कितना कमाऊंगा, वो खुद से सिर्फ इतना पूछता है, क्या आज मैं एक अच्छा ट्रेड कर पाऊंगा? दोस्तों, एक अच्छा ट्रेड वो नहीं होता जो प्रॉफिट दे दे। एक अच्छा ट्रेड वो होता है जो आपके रूल्स के हिसाब से लिया गया हो, जिसमें एंट्री साफ हो, स्टॉप लॉस पहले से तय हो और रिस्क पूरी तरह कंट्रोल में हो। माइक बेलाफियोर बार बार कहते हैं, अगर आपने प्रोसेस सही रखी तो रिजल्ट अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान दिया तो प्रोसेस बर्बाद हो जाएगी। जरा सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, पूरा प्लान फॉलो किया, रिस्क मैनेज किया, लेकिन ट्रेड लॉस में चला गया। ज्यादातर लोग इसे गलत ट्रेड कहेंगे, लेकिन माइक बेलाफियोर कहते हैं, नहीं, ये एक अच्छा ट्रेड था, क्योंकि आपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, आपने भावनाओं को कंट्रोल में रखा, आपने खुद को साबित किया कि आप रूल्स फॉलो कर सकते हैं। अब सोचिए दूसरा सीन, आपने बिना प्लान के ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लक से प्रॉफिट बन गया। अधिकतर लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन माइक बेलाफियोर की नजर में ये ट्रेड जहर है, क्योंकि ये आपको सिखाता है कि बिना डिसिप्लिन भी पैसा बन सकता है, और यही सोच आगे चलकर पूरी ट्रेडिंग करियर खत्म कर देती है। दोस्तों, मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करता है, ये देखता है कि आप प्रोसेस के साथ खड़े रहते हो या प्रॉफिट देखकर झुक जाते हो। माइक बेलाफियोर बताते हैं कि प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पर नए ट्रेडर्स को सबसे पहले यही सिखाया जाता है, हमें हीरो नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंट ट्रेडर चाहिए। एक दिन में बड़ा पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रोज डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा ट्रेड करना यही असली स्किल है। यही वजह है कि इस किताब का नाम वन गुड ट्रेड रखा गया, न कि वन बिग ट्रेड। माइक बेलाफियोर मानते हैं, अगर आप रोज सिर्फ एक अच्छा ट्रेड कर लो तो साल के अंत तक आपकी इक्विटी नहीं, आपकी सोच बदल चुकी होगी। दोस्तों, ये पहला रूल आपको सिखाता है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहाँ जीत वही पाता है जो लंबे समय तक गेम में टिका रहता है। जब आप पैसों को चेस करना छोड़ देते हो और प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने लगते हो, तभी मार्केट आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करता है। लेकिन सवाल ये है, एक अच्छा ट्रेड पहचानोगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रेड लेने लायक है और कौन सा नहीं? माइक बेलाफियोर कहते हैं, यहीं से शुरू होती है असली प्रोफेशनल ट्रेडिंग। और दोस्तों, दूसरा रूल यही बताता है कि मार्केट में सिर्फ वही ट्रेड क्यों लेने चाहिए जिनमें सच में जान होती है। तो अगला रूल सुनने के लिए तैयार रहना, क्योंकि वही रूल तय करेगा आप ट्रेडर बनोगे या सिर्फ मार्केट का हिस्सा बनकर रह जाओगे। माइक बेलाफियोर का दूसरा रूल ये कहता है, हर ट्रेड मत लो, सिर्फ वही ट्रेड लो जिसमें सचमुच मौका हो। दोस्तों, ये रूल सुनने में जितना सिंपल है उतना ही रूथलेस है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स यहीं पर फेल हो जाते हैं। मार्केट खुली नहीं कि उंगलियां खुजलाने लगती हैं, चार्ट चल रहा है, कैंडल बन रही है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और ट्रेडर के दिमाग में आवाज आती है, कुछ तो करना है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, यही सोच ट्रेडर को गैम्बलर बना देती है, क्योंकि मार्केट में हर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं मार्केट का 70% टाइम कुछ भी नहीं करने के लिए होता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर हर सेकंड एक्शन चाहता है। माइक बेलाफियोर इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग की बीमारी। दोस्तों, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पर नए ट्रेडर्स को सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा काम ट्रेड करना नहीं है, तुम्हारा काम सही ट्रेड ढूंढना है। मार्केट में हर स्टॉक, हर कैंडल, हर ब्रेकआउट आपके लिए नहीं बना होता। माइक बेलाफियोर कहते हैं, अगर हर दिन तुम्हें ट्रेड लेना ही है तो तुम ट्रेडर नहीं, मार्केट के लिए लिक्विडिटी हो। जरा सोचिए, आप जंगल में शिकार करने गए हो, क्या आप हर झाड़ी पर गोली चलाओगे? नहीं, आप इंतजार करोगे, सिग्नल देखोगे, मूवमेंट कंफर्म करोगे, तभी ट्रिगर दबाओगे। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। माइक बेलाफियोर इन्हें कहते हैं स्टॉक्स इन प्ले, मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज सचमुच कुछ हो रहा हो, न्यूज हो,
वॉल्यूम हो, वॉलेटिलिटी हो, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट हो। बाकी स्टॉक्स उन्हें इग्नोर करो। दोस्तों, बिगिनर ट्रेडर का सबसे बड़ा डर होता है अगर मौका छूट गया तो, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर का डर होता है अगर मैंने गलत ट्रेड ले लिया तो। यही सोच का फर्क विनर और लूजर तय करता है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, एक एवरेज सेटअप में पैसा लगाना स्लो पॉइजन है। शुरू में असर नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे अकाउंट खा जाता है। इसलिए प्रॉप फर्म्स में एक ट्रेडर को पनिश नहीं किया जाता लॉस के लिए, उसे पनिश किया जाता है बैड ट्रेड सिलेक्शन के लिए। आपने रूल्स फॉलो किए, लॉस हुआ, एक्सेप्टेबल, लेकिन आपने बिना एज ट्रेड लिया, ये क्राइम है। दोस्तों, मार्केट रोज आपको टेम्प्ट करेगा, कभी फेक ब्रेकआउट, कभी तेज कैंडल, कभी दूसरों का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। लेकिन माइक बेलाफियोरे कहते हैं, डिसिप्लिन का मतलब टेम्पटेशन को इग्नोर करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर दिन के अंत में ये नहीं पूछता मैंने कितने ट्रेड लिए, वो पूछता है क्या मैंने सिर्फ वही ट्रेड लिए जो मेरी स्ट्रेटेजी डिजर्व करती थी। कई बार बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। ये बात समझने में सालों लग जाते हैं। माइक बेलाफियोरे बताते हैं, जो ट्रेडर सेलेक्ट करना सीख जाता है उसे रिस्क कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब सेटअप स्ट्रांग होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो पैनिक नहीं होता, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं होती, इमोशनल डिसीजंस नहीं होते। दोस्तों, यही वजह है कि टॉप ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं लेकिन बेटर ट्रेड करते हैं। मार्केट में सरवाइव वही करता है जो इंतजार करना जानता है। लेकिन सवाल ये है, इतना इंतजार करने की ताकत आएगी कहां से? जब चारों तरफ नॉइज हो, जब मार्केट भाग रहा हो, जब सब कमा रहे हो, तब खुद को रोकना आसान नहीं। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, यहीं से शुरू होता है ट्रेडर का असली मेंटल गेम। और दोस्तों, तीसरा रूल यही सिखाता है कि प्रेशर में भी डिसिप्लिन कैसे रहा जाए तो तैयार रहना, क्योंकि अगला रूल आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की पूरी नींव हिला देगा। माइक बेलाफियोरे का तीसरा रूल ये कहता है, मार्केट में एंट्री से ज्यादा जरूरी है एग्जिट। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स एंट्री ढूंढते हैं, कैंडल पैटर्न, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सबका ध्यान बस एक जगह होता है, कहां घुसना है। लेकिन माइक बेलाफियोरे कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि मार्केट में आप कहां बाहर निकलते हो वही तय करता है आप ट्रेडर हो या गैम्बलर। एंट्री आपको ट्रेड में लाती है, लेकिन एग्जिट आपको जिंदा रखती है। जरा सोचिए, आपने एक शानदार सेटअप देखा, कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लिया, लेकिन एग्जिट पहले से तय नहीं थी, प्राइस थोड़ा उल्टा गया। आपने सोचा थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और उल्टा गया, अब ईगो बीच में आ गया, इतना नीचे नहीं जाएगा, और यहीं से एक छोटा लॉस बड़ा डिजास्टर बन जाता है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी मार्केट से बहस नहीं करता, वो पहले ही तय कर लेता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे कहां निकलना है। स्टॉप लॉस कोई दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपकी इंश्योरेंस है। दोस्तों, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पर एक ट्रेडर को गलत एग्जिट के लिए तुरंत रोका जाता है। आपने अच्छा सेटअप लिया लेकिन लॉस को होल्ड किया, ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि लॉस को होल्ड करना ये बताता है कि आप अभी भी होप पर ट्रेड कर रहे हो, प्लान पर नहीं। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, मार्केट में होप सबसे महंगी चीज है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को जल्दी स्वीकार करता है, लेकिन प्रॉफिट को धैर्य से ग्रो होने देता है। यही वो जगह है जहां डिसिप्लिन असली रूप दिखाता है। एग्जिट सिर्फ लॉस के लिए नहीं होती, प्रॉफिट एग्जिट भी उतनी ही जरूरी है। कई ट्रेडर्स सही डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्यादा चाहत में प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देते हैं। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, प्रॉफिट बुक करना कमजोरी नहीं है, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना स्किल है। एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कहां पार्शियल बुक करना है, कहां ट्रेल करना है और कहां पूरा निकल जाना है। एग्जिट प्लानिंग ट्रेडिंग का वो हिस्सा है जो आपको कंसिस्टेंसी देता है। दोस्तों, जो ट्रेडर एग्जिट प्लान नहीं बनाता वो मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है, और मार्केट का मूड वो किसी का दोस्त नहीं। माइक बेलाफियोरे बताते हैं, जब ट्रेडर एग्जिट रूल्स लिख लेता है तो डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि अब डिसीजंस पहले से लिए जा चुके होते हैं। प्रेशर में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, लेकिन पहले से तय किया गया फैसला आपको बचा लेता है। यही वजह है कि टॉप ट्रेडर्स काम दिखते हैं, क्योंकि उनके पास हर सिचुएशन का एग्जिट रास्ता होता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ आकर खड़ा होता है, अगर हर ट्रेड में एग्जिट इतनी जरूरी है तो रिस्क कितना होना चाहिए? कितना लॉस एक्सेप्ट करना सही है? कब स्टॉप करना चाहिए? माइक बेलाफियोरे कहते हैं, यहीं से शुरू होता है ट्रेडिंग का असली सर्वाइवल रूल। और दोस्तों, चौथा रूल यही बताएगा कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने वाले ट्रेडर्स रिस्क को कैसे देखते हैं। तो बने रहना, क्योंकि अगला रूल आपके पूरे अकाउंट को बचाने या मिटाने की ताकत रखता है। माइक बेलाफियोरे का चौथा रूल ये कहता है, पहले खुद को बचाओ, पैसा बाद में बनेगा। दोस्तों, ये रूल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही रूल 90% ट्रेडर्स फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जब मार्केट सामने होता है, चार्ट चल रहा होता है, अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, तब दिमाग ये नहीं सोचता कि मुझे बचना है, दिमाग ये सोचता है मुझे कमाना है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, यही सोच ट्रेडर को धीरे धीरे मार्केट से बाहर फेंक देती है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला रूल पैसा कमाना नहीं है, पहला रूल है कैपिटल को जिंदा रखना। अगर आप गेम में टिके रहोगे तो मौके बार बार आएंगे, लेकिन अगर कैपिटल उड़ गया तो स्किल,
स्किल, स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस सब बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स में एक चीज बहुत साफ होती है, मैक्सिमम लॉस अलाउड। आप कितना कमा सकते हो इससे ज्यादा जरूरी है आप कितना खो सकते हो। माइक बेलाफियोर बताते हैं, जो ट्रेडर अपने डेली लॉस लिमिट को क्रॉस करता है उसे तुरंत ट्रेडिंग से हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है लॉस के बाद कंट्रोल खो देना। एक लॉस ट्रेडर को नहीं मारता, लेकिन लॉस के बाद लिया गया इमोशनल डिसीजन पूरा अकाउंट खत्म कर देता है। दोस्तों, मार्केट में सबसे खतरनाक शब्द है रिकवर करना है। जब ट्रेडर रिकवरी मोड में जाता है तब वो रूल्स नहीं देखता, रिस्क नहीं देखता, बस ये देखता है पैसा वापस आना चाहिए। माइक बेलाफियोर कहते हैं, जो ट्रेडर रिकवरी सोचता है वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो बदला ले रहा है, और मार्केट से बदला कभी नहीं लिया जा सकता। इसलिए चौथा रूल कहता है, हर ट्रेडर को पता होना चाहिए कि आज का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। आज अगर सब कुछ गलत चला गया तो भी मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन की शुरुआत प्रॉफिट टारगेट से नहीं करता, वो शुरुआत करता है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लॉस से। यही सोच उसे काल्म रखती है, यही सोच उसे ओवर ट्रेडिंग से बचाती है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ इंश्योरेंस है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, छोटा लॉस लेना कमजोरी नहीं है, छोटा लॉस लेना बड़े ट्रेडर होने की निशानी है। मार्केट में सर्वाइव वही करता है जो हारना जानता है। जो ट्रेडर ये मान लेता है कि लॉस बिजनेस का हिस्सा है, वही लंबे समय तक टिकता है। लेकिन जो ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल लेता है, ईगो से लड़ता है, वही सबसे पहले बाहर होता है। दोस्तों, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, कैपिटल आपका कॉन्फिडेंस होता है, कैपिटल आपकी क्लैरिटी होती है, कैपिटल आपकी मानसिक ताकत होती है। जब लॉस लिमिट टूटती है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, कॉन्फिडेंस भी टूटता है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, एक अच्छा ट्रेडर अपने अकाउंट से पहले अपने दिमाग को बचाता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स बैड डे पर मार्केट बंद कर देते हैं, स्क्रीन ऑफ, लैपटॉप बंद, खुद को रीसेट। रिटेल ट्रेडर वही गलती करता है, वो बैड डे को वर्स्ट डे बना देता है। दोस्तों, चौथा रूल यही सिखाता है, हर दिन मार्केट को जीतना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद को बचाना जरूरी है। जो ट्रेडर खुद को बचा लेता है वो कल फिर लड़ सकता है, लेकिन सवाल ये है, इतना डिसिप्लिन आता कहां से है? जब लॉस सामने हो, जब ईगो हर्ट हो, जब मन कहे एक ट्रेड और ले लेते हैं, तब खुद को रोकना आसान नहीं। माइक बेलाफियोर कहते हैं, यहीं पर ट्रेडर की आदतें, हैबिट्स उसका भविष्य तय करती हैं। और दोस्तों, पांचवां रूल यही बताएगा कि विनिंग ट्रेडर्स अपने हैबिट्स कैसे बनाते हैं, तो तैयार रहना, क्योंकि अगला रूल आपको ट्रेडर नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। माइक बेलाफियोर का पांचवां रूल ये कहता है, ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग आदतों से जीतते हैं। दोस्तों, ये रूल सुनने में जितना सॉफ्ट लगता है, असल में उतना ही पावरफुल है, क्योंकि मार्केट में आपको हराने वाला ट्रेडर नहीं होता, आपको हराने वाली आपकी गलत आदतें होती हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें एक नई स्ट्रेटेजी चाहिए, एक सीक्रेट इंडिकेटर चाहिए, एक मैजिक सेटअप चाहिए, लेकिन माइक बेलाफियोर कहते हैं, अगर हैबिट्स गलत हैं तो बेस्ट स्ट्रेटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान उसके बड़े प्रॉफिट से नहीं होती, उसकी डेली रूटीन से होती है। वो कैसे दिन शुरू करता है, कैसे मार्केट के लिए प्रिपेयर करता है, कैसे ट्रेड के बाद खुद को इवैल्यूएट करता है, यही सब मिलकर एक ट्रेडर को विनर बनाते हैं। दोस्तों, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स में ट्रेडर्स को सबसे पहले चार्ट नहीं सिखाए जाते, उन्हें रूटीन सिखाया जाता है। मार्केट खुलने से पहले क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है, किस स्टॉक को टच नहीं करना है, ये सब हैबिट्स का हिस्सा है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, जो ट्रेडर बिना तैयारी ट्रेड करता है वो पहले ही हार मान चुका होता है। प्रिपरेशन कोई एक दिन का काम नहीं, ये रोज की आदत है, और यही आदत प्रेशर में आपको बचाती है। एक बैड हैबिट होती है लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना, एक अच्छी हैबिट होती है लॉस के बाद ब्रेक लेना, एक बैड हैबिट होती है दूसरों के ट्रेड्स देखना, एक अच्छी हैबिट होती है अपने ट्रेड्स रिव्यू करना। दोस्तों, मार्केट आपको रोज चांस देता है कि आप खुद को इंप्रूव करो, लेकिन ज्यादातर लोग उसी गलती को बार बार दोहराते रहते हैं। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, जो ट्रेडर जर्नल नहीं लिखता वो हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखता। ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर्स नहीं होता, वो आपकी इमोशनल डायरी होती है। आपने ट्रेड क्यों लिया, उस समय मन में क्या चल रहा था, फियर था या ग्रीड, रूल फॉलो हुआ या नहीं, ये सब लिखना एक हैबिट है, और यही हैबिट धीरे धीरे आपको खुद से ऑनेस्ट बनाती है। दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर्स परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो सेल्फ अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, जिस ट्रेडर को अपनी वीकनेस पता है, मार्केट उसका फायदा नहीं उठा पाता, लेकिन जिस ट्रेडर को लगता है मुझसे गलती नहीं होती, मार्केट उसे सबसे पहले सबक सिखाता है। हैबिट्स सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बनती, हैबिट्स आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी होती हैं। आप कितना सोते हो, कितना स्ट्रेस में रहते हो, मार्केट के बाहर कैसी जिंदगी जीते हो, ये सब ट्रेडिंग को इम्पैक्ट करता है। माइक बेलाफियोरे बताते हैं, थका हुआ दिमाग डिसिप्लिन नहीं निभा पाता, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को एथलीट की तरह ट्रीट करते हैं। मेंटल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है जितनी टेक्निकल स्किल। दोस्तों, विनिंग
ट्रेडर्स मोटिवेशन पर नहीं चलते, वो सिस्टम पर चलते हैं। आज मन है तो ट्रेड, मन नहीं है तो नहीं। ये अप्रोच रिटेल ट्रेडर्स की होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर मन कैसा भी हो रूल्स फॉलो करता है। यही कंसिस्टेंसी उसे अलग बनाती है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, आपका एज सिर्फ चार्ट पर नहीं होता, आपका एज आपकी आदतों में छुपा होता है। जब हैबिट्स सही होती हैं, तो छोटे लॉसेस आपको तोड़ते नहीं और बड़े प्रॉफिट्स आपको बिगाड़ते नहीं। दोस्तों, 5वां रूल यही सिखाता है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिसने अपनी हैबिट्स जीत ली, उसने ट्रेडिंग जीत ली। लेकिन सवाल ये है, इतनी मेहनत के बाद भी अगर मार्केट बदल जाए तो, अगर जो सेटअप कल काम कर रहा था आज फेल होने लगे तो? माइक बेलाफियोर कहते हैं, यहीं पर बहुत से अच्छे ट्रेडर्स अटक जाते हैं। और दोस्तों, 6ठा रूल यही बताएगा कि बदलते मार्केट में खुद को कैसे रेलेवेंट रखा जाए, तो बने रहना, क्योंकि अगला रूल आपको रिजिड ट्रेडर नहीं, अडेप्टिव ट्रेडर बनाएगा। माइक बेलाफियोरे का 6ठा रूल ये कहता है, मार्केट बदलेगा, या तो तुम बदलोगे या तुम बाहर हो जाओगे। दोस्तों, ये रूल सुनते ही अंदर कहीं हलचल होती है, क्योंकि सच्चाई ये है कि मार्केट किसी के लिए नहीं रुकता। जो ट्रेडर ये सोचता है कि एक स्ट्रेटेजी सीख ली, अब जिंदगी भर वही चलेगी, वो ट्रेडर नहीं, भ्रम में जी रहा इंसान है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, मार्केट एक जिंदा सिस्टम है, ये इवॉल्व करता है, ये सीखता है, ये आपको हर दिन नया सवाल देता है। और जो ट्रेडर कल की जीत में अटका रहता है, मार्केट उसे आज ही सबक सिखा देता है। दोस्तों, हर ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा फेज आता है जब अचानक सब कुछ काम करना बंद कर देता है। जो सेटअप महीनों से पैसा दे रहा था, वो फेल होने लगता है, कॉन्फिडेंस हिल जाता है और ईगो बोलता है मार्केट ही गलत है। लेकिन माइक बेलाफियोर कहते हैं, मार्केट कभी गलत नहीं होता, या तो आपका एज खत्म हो गया है या आपने बदलना बंद कर दिया है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस फेज से डरता नहीं, वो इसे सिग्नल मानता है। सिग्नल इस बात का कि अब सीखने का अगला लेवल आ गया है। रिटेल ट्रेडर वहीं टूट जाता है, वो या तो स्ट्रेटेजी बदलता है हर हफ्ते या मार्केट को ब्लेम करके ट्रेडिंग छोड़ देता है। माइक बेलाफियोर बताते हैं, अडेप्ट करने का मतलब ये नहीं कि हर दिन कुछ नया करो। अडेप्ट करने का मतलब है डेटा के हिसाब से एडजस्ट करना। अगर मार्केट स्लो है तो एग्रेसिव मत बनो, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो साइज कम करो। मार्केट की स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच करना, यही अडेप्टेबिलिटी है। दोस्तों, जो ट्रेडर रिजिड होता है, मार्केट उसे सबसे पहले तोड़ता है। मैं तो बस ब्रेकआउट ही ट्रेड करता हूँ, मैं तो बस ऑप्शंस ही करता हूँ, मैं तो बस इंट्राडे ही करता हूँ। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, ये स्टेटमेंट्स नहीं, ये लिमिटेशंस हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान ये नहीं कि वो क्या ट्रेड करता है, उसकी पहचान ये है कि वो कब नहीं ट्रेड करता। अडेप्टेबल ट्रेडर जानता है कि हर दिन उसकी डे नहीं होती, हर मार्केट कंडीशन उसके फेवर में नहीं होती, और ये मान लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। दोस्तों, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पर बेस्ट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं। बेस्ट ट्रेडर्स वो होते हैं जो सबसे जल्दी एडजस्ट करते हैं। जब मार्केट चॉपी हो, वो ट्रेड साइज घटा देते हैं। जब ट्रेंड साफ हो, वो एग्रेसिव होते हैं। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, जो ट्रेडर साइज कंट्रोल नहीं कर पाता, वो इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। अडेप्टेबिलिटी का एक बड़ा हिस्सा सेल्फ अवेयरनेस है। आप किस कंडीशन में अच्छा करते हो, हाई वॉलेटिलिटी या लो वॉलेटिलिटी, मॉर्निंग सेशन या आफ्टरनून। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने स्टेटिस्टिक्स जानता है, वो फीलिंग्स पर नहीं, नंबर्स पर भरोसा करता है। दोस्तों, मार्केट बदलता है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस नहीं बदलते। फियर, ग्रीड, ईगो, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन जो ट्रेडर इन इमोशंस को समझकर अपनी अप्रोच बदल लेता है, वही लंबे समय तक टिकता है। माइक बेलाफियोर कहते हैं, एक ट्रेडर का करियर एक सीधी लाइन नहीं होता, ये अप्स और डाउन से भरा होता है। जो ट्रेडर डाउन फेज में सीखना छोड़ देता है, वो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जो ट्रेडर डाउन फेज में खुद को अपग्रेड करता है, वो अगली रैली के लिए तैयार होता है। दोस्तों, एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये भी है कि आप फीडबैक स्वीकार कर सको। मार्केट आपको रोज फीडबैक देता है, लॉस के रूप में, मिस्ड अपॉर्चुनिटी के रूप में। लेकिन ईगो बीच में आ जाए तो फीडबैक लेसन नहीं बनता, फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं, ईगो ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है और एडेप्टेबिलिटी ईगो की कब्र है। जब आप ये मान लेते हो कि मुझे सब नहीं आता, उसी दिन आप सीखना शुरू करते हो। दोस्तों, 6ठा रूल यही सिखाता है, जो ट्रेडर खुद को अपडेट नहीं करता, मार्केट उसे आउटडेटेड बना देता है। आज जो एज है, कल वो कॉमन हो सकता है और परसों वो बेकार। लेकिन जो ट्रेडर सोच में फ्लेक्सिबल है, वो हर मार्केट में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन अब एक सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, अगर ट्रेडर अडेप्ट भी कर ले, हैबिट्स भी सही हो, रिस्क कंट्रोल भी हो, तो असली फर्क कहां से आता है? क्यों कुछ ट्रेडर्स भीड़ में होते हुए भी अलग दिखते हैं? माइक बेलाफियोरे कहते हैं, असली फर्क आता है परफॉर्मेंस रिव्यू से। और दोस्तों, 7वां रूल यही बताएगा कि विनिंग ट्रेडर्स हर दिन खुद को कैसे जज करते हैं, तो तैयार रहना, क्योंकि अगला रूल आपको मार्केट से नहीं, खुद से लड़ना सिखाएगा। माइक बेलाफियोरे का 7वां रूल ये कहता है, मार्केट तुम्हें नहीं जज करता, तुम्हें खुद को जज करना होता है। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स दिन के अंत में बस एक ही चीज देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट है तो दिन अच्छा, अगर लॉस
लॉस है तो दिन खराब। माइक बेलाफियोरे कहते हैं यही सोच ट्रेडर को औसत बना देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन को पैसों से नहीं परफॉर्मेंस से जज करता है। वो पूछता है क्या मैंने प्लान फॉलो किया, क्या मैंने सही स्टॉक चुना, क्या मैंने रिस्क कंट्रोल रखा, क्या मैंने इमोशंस को ट्रेड करने दिया। ये सवाल प्रॉफिट लॉस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रॉप ट्रेडिंग डेस्क पर हर ट्रेडर का रिव्यू होता है, लेकिन रिव्यू का मतलब डांट नहीं होता। रिव्यू का मतलब होता है सीख। माइक बेलाफियोरे बताते हैं जो ट्रेडर अपने ट्रेड्स रिव्यू नहीं करता वो फ्यूचर को ब्लाइंड होकर ट्रेड करता है। एक लॉस को दो तरह से देखा जा सकता है। एक ट्रेडर बोलेगा मार्केट खराब था, दूसरा ट्रेडर बोलेगा मैंने कहां गलती की। यही फर्क ग्रोथ और स्टैग्नेशन तय करता है। दोस्तों, रिव्यू सिर्फ लॉस का नहीं होता, रिव्यू प्रॉफिट का भी होना चाहिए। कई बार ट्रेडर गलत तरीके से ट्रेड लेकर प्रॉफिट बना लेता है। अगर आपने उसे रिव्यू नहीं किया तो अगली बार वही गलती लॉस बनकर आएगी। माइक बेलाफियोर कहते हैं जो ट्रेडर लकी प्रॉफिट से खुश होता है वो धीरे धीरे डिसिप्लिन खो देता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड को डिसेक्ट करते हैं। एंट्री सही थी या नहीं, एग्जिट डिसिप्लिन्ड थी या नहीं, साइज ज्यादा थी या सही, टाइमिंग सही थी या लेट। ये सब सवाल एक ट्रेडर को खुद के सामने ऑनेस्ट बनाते हैं। दोस्तों, ऑनेस्टी ट्रेडिंग में सबसे रेयर क्वालिटी है। खुद से झूठ बोलना आसान है, मार्केट को ब्लेम करना आसान है, लेकिन खुद की गलती मानना बहुत मुश्किल। माइक बेलाफियोरे कहते हैं जो ट्रेडर खुद से ऑनेस्ट नहीं है मार्केट उसे कभी रिवॉर्ड नहीं करेगा। परफॉर्मेंस रिव्यू का एक मकसद ये भी होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान सको। आप किस सेटअप में बेस्ट हो, किस टाइम फ्रेम में कॉन्फिडेंट हो, किस सिचुएशन में आप गलतियां करते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने स्ट्रेंथ्स पर बिल्ड करता है, वीकनेसेस पर नहीं। वो हर जगह परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता, वो उस जगह बेस्ट बनने की कोशिश करता है जहां उसका एज है। दोस्तों, रिव्यू का मतलब ये नहीं कि खुद को पनिश करो, रिव्यू का मतलब है खुद को ट्रेन करना। जैसे एथलीट मैच के बाद अपनी रिकॉर्डिंग देखता है वैसे ही ट्रेडर अपने ट्रेड्स देखता है। माइक बेलाफियोर कहते हैं जो ट्रेडर सीखना बंद कर देता है वो अर्न करना भी बंद कर देता है। और रिव्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ईगो तोड़ता है। जब नंबर सामने होते हैं, जब डेटा बोलता है, तब एक्सक्यूजेस काम नहीं आते। मार्केट रूथलेस है लेकिन फेयर है, वो आपको वही देता है जो आप डिजर्व करते हो लंबे समय में। दोस्तों, 7वां रूल यही सिखाता है हर दिन मार्केट से नहीं खुद से बेहतर बनो। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर ट्रेडर हो तो आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अब सवाल ये है इतना सब करने के बाद भी इतनी मेहनत, इतना डिसिप्लिन, इतना पेशेंस, अंत में जीत किसकी होती है? क्या सिर्फ स्किल्स काफी हैं? माइक बेलाफियोर कहते हैं नहीं। और दोस्तों, 8वां और आखिरी रूल यही बताएगा कि कौन सी एक सोच ट्रेडर को लेजेंड बना देती है। तो रुको मत, क्योंकि अगला रूल पूरी किताब की आत्मा है। माइक बेलाफियोर का 8वां और आखिरी रूल ये कहता है ग्रेट ट्रेडर बनने का मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाना। दोस्तों, ये रूल किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं है, ये किसी सेटअप के बारे में नहीं है, ये रूल ट्रेडिंग से भी बड़ा है। ये रूल जिंदगी के बारे में है, क्योंकि माइक बेलाफियोर मानते हैं मार्केट में कोई भी बॉन्ड विनर नहीं होता। विनर वही बनता है जो रोज खुद पर काम करता है। ज्यादातर ट्रेडर्स एक दिन अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं और सोच लेते हैं अब मैं ट्रेडर बन गया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं एक दिन की जीत कुछ साबित नहीं करती। मार्केट आपको रोज नई परीक्षा देता है और जो ट्रेडर कल की जीत पर जीता है वो आज की लड़ाई हार जाता है। माइक बेलाफियोर कहते हैं ग्रेट ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी हारता नहीं, ग्रेट ट्रेडर वो होता है जो हार से सीखना बंद नहीं करता। दोस्तों, हर ट्रेडर के करियर में डार्क फेज आता है, लॉसेस आते हैं, कॉन्फिडेंस टूटता है, मन करता है छोड़ देने का। यही वो जगह है जहां 90% लोग बाहर हो जाते हैं, लेकिन वही 10% लोग यहीं से अलग बनते हैं। माइक बेलाफियोर कहते हैं जब मार्केट आपको नीचे गिराता है तब असली सवाल ये नहीं होता कि कितना लॉस हुआ, असली सवाल होता है मैं इससे बेहतर ट्रेडर कैसे बनूं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर लॉस को पनिशमेंट नहीं मानता, वो उसे फीस मानता है, लर्निंग की फीस। दोस्तों, ग्रोथ कभी आराम से नहीं आती, ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से आती है। हर बार जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हो, ईगो को साइड में रखते हो और खुद को सुधारते हो, आप एक लेवल ऊपर जाते हो। माइक बेलाफियोर बताते हैं द ग्रेट ट्रेडर्स प्रोसेस से प्यार करते हैं, आउटकम से नहीं। उन्हें मजा आता है रूल्स फॉलो करने में, रिव्यू करने में, नंबर्स देखने में, खुद को सुधारने में। रिटेल ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर इंप्रूवमेंट चाहता है और इंप्रूवमेंट का कोई एंड नहीं होता। दोस्तों, इस किताब का नाम वन गुड ट्रेड इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये किताब ये नहीं कहती कि एक ट्रेड आपकी जिंदगी बदल देगा। ये कहती है हर दिन का एक अच्छा ट्रेड धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल देगा। जब आप रोज सही डिसीजन लेते हो तो रिजल्ट एक दिन एक्सप्लोड करता है। माइक बेलाफियोरे कहते हैं सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन फेलियर ओवरनाइट जरूर आता है अगर डिसिप्लिन टूट जाए। इसलिए ग्रेट ट्रेडर खुद को कभी कंप्लीट नहीं मानता, वो स्टूडेंट बना रहता है, मार्केट का भी, खुद का भी। दोस्तों, आखिरी रूल यही सिखाता है ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं
नहीं है। ट्रेडिंग आपको पेशेंट बनाती है, डिसिप्लिन्ड बनाती है, इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, और अगर आपने ये क्वालिटीज डेवलप कर ली तो पैसा सिर्फ बाय प्रोडक्ट बन जाता है। माइक बेलाफियोर मानते हैं, जो ट्रेडर खुद पर काम करना छोड़ देता है, मार्केट उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जो ट्रेडर हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, मार्केट एक दिन उसे पहचान लेता है। दोस्तों, ये थे वन गुड ट्रेड के 8 पावरफुल रूल्स। अब सवाल ये नहीं है कि आपने ये रूल्स सुने या नहीं, असली सवाल ये है, कल मार्केट खुलेगी तो क्या आप एक अच्छा ट्रेड करोगे? क्योंकि वही एक अच्छा ट्रेड आपकी सोच बदल सकता है, आपकी आदतें बदल सकता है, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये रूल्स पसंद आए हों, अगर आपको लगा हो कि ये बातें आपकी ट्रेडिंग सोच बदल सकती हैं, तो लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही दमदार ट्रेडिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जरूर लिखो वन गुड ट्रेड, ताकि मुझे पता चले आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करो जो मेहनत तो करता है लेकिन सही डायरेक्शन की तलाश में है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड और एक सही सीख जिंदगी बदल सकती है।